हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस एजुकेशन 97 में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए क्लास 10 की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी के चैप्टर 1 जिसका नाम क्या है? अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक है, उसका हम पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिए हैं और हम इस वीडियो में देखेंगे पार्ट 3। ठीक है, पीछे के पिछले वीडियो में हम बताए थे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था बताए थे, और इस वीडियो में हम इसका तीनों का डिफिनेशन और 2-3 टॉपिक हम बताएंगे। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है पहले हमारा चैनल है। ठीक है, इसका नाम क्या है? सक्सेस एजुकेशन 97। बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए क्या है? क्वेश्चन है क्लास 10 का है। किसके लिए है? क्लास 10 के लिए। यहाँ देखिए, सामाजिक विज्ञान है। क्या है हमारा? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में आपको हम हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस यानी कि इतिहास, भूगोल और राजनीतिक शास्त्र या राजनीतिक विज्ञान आप बोलिए, ये तीनों हम चैप्टर 1 कंप्लीट करा चुके हैं। जाके उसके प्ले लिस्ट में सारे वीडियो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, और तीनों में से चैप्टर 1 हम करा चुके हैं। इस वीडियो का भी चैप्टर 1 सॉरी इस अर्थव्यवस्था का भी चैप्टर 1 हम करा ही रहे हैं। 2 वीडियो करा चुके हैं, ये हमारा तीसरा वीडियो है। हो सकता है कि इसके अगले बार एक और वीडियो भी आ सके। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारा चैप्टर 1 क्या है? चैप्टर 1 हमारा 1 जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अब देखते हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? पहला कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। एक और बात है, मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है, जा करके आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। उस पर हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और 10th क्लास से जुड़ी सारी की सारी जानकारी मिलती रहेगी। और इस वीडियो को देखने से पहले, ये हमारा क्या है? ये हमारा पार्ट 3 है। ये हमारा पार्ट 3 है। जाकर आप लोग पहले पार्ट 2 और पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद आप लोग इसको देखिए। हम उसको डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाकर के सब उस दोनों वीडियो को देख लीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल को भी जाकर मेरा फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसको देखने के बाद ही आप लोग इसको देखिएगा, फिर आपको बढ़िया से समझ में आएगा। यहाँ कह रहा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? यहाँ कह रहा है जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। निजी व्यक्तियों यानी कि किसी आम जनता के पास होता है। इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए कर सकते हैं या करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का हिंदी क्या होता है? इंग्लिश क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का इंग्लिश होता है कैपिटलिस्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कर दे रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का इंग्लिश क्या होता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक। ठीक है, आप लोग इसको समझ गए। फिर देखिए कह रहा है जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, निजी व्यक्तियों या किसी भी व्यक्ति के पास होता हो, जिसके उपयोग वो अपने कार्य के लिए कर सकते हैं, अपने निजी काम के लिए कर सकते हैं, उसे ही हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। हमारा दूसरा कह रहा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसका इंग्लिश क्या होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का इंग्लिश क्या होता है? सोशलिस्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी। समाजवादी अर्थव्यवस्था का इंग्लिश क्या होता है? सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है। एक और है जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश के सरकार के पास होता हो, जिसका उपयोग वो सामाजिक कार्य के लिए कर सकते हैं या फिर करते हैं। जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश के सरकार यानी कि गवर्नमेंट के पास होता हो, जिसका उपयोग वो सामाजिक कार्य यानी कि आम जनता के लिए कर सकते हैं या फिर करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम सोशलिस्ट या फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं या सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। उम्मीद करते हैं आप ये भी समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ कहता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का इंग्लिश होता है मिक्स्ड इकोनॉमी होता है। और यहाँ पे जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है, यानी कि सरकार के पास भी होता है और निजी व्यक्तियों के पास होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं।
जैसे हम लोग पहला पे देखें पूंजीवादी, इसमें किसी खास इंसान यानी कि आम जनता का होता है। समाजवादी में देखे हैं केवल गवर्नमेंट के पास होता है, जनता के पास नहीं होता है। लेकिन गवर्नमेंट के पास होता है, लेकिन फिर भी क्या करता है, आम जनता के लिए करता है। और मिश्रित में होता है कि गवर्नमेंट के पास भी होता है और निजी व्यक्तियों के पास भी होता है। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम, मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। अब देखते हैं हम, आप लोग ये तीनों समझ गए, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला टॉपिक क्या कह रहा है। नंबर टॉपिक क्या कह रहा है, अगला नंबर टॉपिक क्या कह रहा है, कह रहा है पे राष्ट्रीय आय, ठीक है। यानी कि राष्ट्रीय आय का इंग्लिश क्या होता है, राष्ट्रीय आय का इंग्लिश क्या होता है, नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय का इंग्लिश होता है नेशनल इनकम। क्या होता है देखिए यहाँ पे, और किसी देश में एक वर्ष की अवधि, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के ही योग को क्या कहते हैं, मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। फिर देखिए, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, यानी कि पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, हिंदी होता है प्रति व्यक्ति आय, यानी कि पर व्यक्ति का आय, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे और है प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति आय दूसरे देश में रहते हुए व्यक्तियों की औसत आय को कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय दूसरे देश में, सॉरी, प्रति व्यक्ति आय देश में रहने वाले, दूसरे देश में नहीं, केवल अपने देश में रहने वाले रहते हुए व्यक्तियों की औसत आय को कहते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति का जो इनकम होता है, जो कमाई होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। और राष्ट्रीय आय क्या बोलते हैं, पूरे देश का जो इनकम होता है, यानी कि पूरे देश का जो इनकम होता है वो हमारा क्या होता है, राष्ट्रीय आय होता है। आज के टाइम में पूरे देश का इनकम कितना है, राष्ट्रीय आय कितना है, करीब 324 लाख करोड़ के आसपास है। कंफर्म नहीं है, बट हम अभी तक अंदाज से बता रहे हैं कि 324 लाख करोड़ के आसपास हमारा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक फार्मूला है प्रति व्यक्ति या निकालने का फार्मूला, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि मेरे अपने देश के कितना है, 324 लाख करोड़, यानी कितना हो गया, 324 लाख करोड़ हमारा बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गया। तो हम सपोज करके चलेंगे, मान के चलिए कि हमारा प्रति व्यक्ति आय कितना है, प्रति व्यक्ति मान के चलो कि हम 10,000 है, सॉरी, हाँ, प्रति व्यक्ति कितना है हमारा 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है। अब देखिए प्रति व्यक्ति हमारा कितना हो गया 10,000, मतलब अंदाज से बता रहे हैं। और कुल जनसंख्या कितना है हमारा, कुछ दिन पहले था 142, यानी कि 47-48 करोड़ हो ही गया होगा, यानी कि 147 करोड़ हमारा, मान लीजिए कि करोड़ कितना हमारा आबादी है, 147 करोड़ हमारा आबादी है। और प्रति व्यक्ति आए 10,000 है, हम मतलब अपने हिसाब से बोल रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय कितना हमारा 10,000 है। और ये कितना है, जनसंख्या 147 करोड़। अब इसका फॉर्मूला होता है, प्रति व्यक्ति आय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। और हमारा राष्ट्रीय आय कितना है, हमारा राष्ट्रीय आय हमारा है 324 लाख करोड़, 324 लाख करोड़। ये तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया ना। तो हम इसको ऐसे सपोज करेंगे कि 500 करोड़ लेते हैं, ठीक है। 500 करोड़ कितना हो जाएगा हमारा, 100 करोड़ हो गया हमारा, 1 अरब, यानी कि 5 अरब होता है, ठीक है। 5 अरब हमारा होता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, ये हमारा 5 अरब रुपये हो गया। ये हमारा मान के चलिए कि कुल अमाउंट है इंडिया का आय का, ठीक है। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय हमारा हो गया 5 अरब। और बटा में क्या है, कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या हमारा कितना हो गया 147 करोड़। 147 करोड़ का मतलब हो गया, मतलब 1 अरब 47 करोड़, 1.47, यानी कि आप इसको कितना मान सकते हैं, 147 करोड़ हम लिख ही दे रहे हैं, करना क्या है, 147 करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ये तो हमारा 14 करोड़ हो गया। एक और जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, 1 अरब 47 करोड़ हमारा ये हो गया। और हमारा 5 अरब क्या हो गया, हमारा कुल अमाउंट हो गया, मतलब सॉरी कुल राष्ट्रीय आय हो गया। और हम इसको अगर भाग करते हैं तो हमारा एक आदमी का इनकम निकल जाएगा, एक आदमी का क्या निकल जाएगा, इनकम निकल जाएगा। मान लीजिए कि 124, सॉरी 324 लाख करोड़ है, इसमें अगर हम 147 करोड़ से भाग देते हैं तो कितना आता है, देखिए कितना आता है, भाग करते हैं तो क्या है, सॉरी कुल राष्ट्रीय आय में हम कुल जनसंख्या को डिवाइड करेंगे तो कितना आता है हमारा, कुल हमारा कितना है, आय है, राष्ट्रीय आय हमारा है 324 लाख करोड़ है। और जनसंख्या हमारा कितना है 147 करोड़, इसको हम डिवाइड करते हैं तो आता है हमारा 23 लाख
33,333 ये पर व्यक्ति आय हो गया, ठीक है, यानी कि इसके हिसाब से। लेकिन यहाँ पे इंडिया में कोई कम कमाता है और कोई ज़्यादा कमाता है, ठीक है, कोई 10,000 कमाता है, कोई 50,000 कमाता है, कोई 1 लाख कमाता है, इसलिए यहाँ पे कम कम या ज़्यादा होते रहता है। लेकिन हम फार्मूला के हिसाब से निकालते हैं तो हमारा कितना ही होगा, 23,33,333 रुपये होता है, और फार्मूला के हिसाब से। और आम जनता तो कोई कम कमाता है, कोई ज़्यादा कमाता है, कोई महीना में करोड़ रुपए कमाता है, कोई 10 करोड़ रुपए कमाता है महीना में, इसीलिए यहाँ पे कम ज़्यादा हो जा रहा है। तो ये आप लोग उम्मीद करते समझ गए होंगे। आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए और अपने इसको बढ़िया से रीडिंग करिए। अगले वीडियो हम इसको चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, 4-5 टॉपिक और करा करके, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे मैथ पे, ठीक, इसके बाद क्या देखेंगे, हम मैथ देखेंगे। चलिए, वीडियो आपको कैसा लगा, आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा पहले मिलते रहे। और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय, टाटा, जय हिंद।